हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीए पायल जोशी और आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है, जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज इन 31 मार्च आने वाला है, एवरीबडी नोज़। और सब लोग ये सोच रहे हैं या सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें इन्वेस्ट करके हम लोग कुछ इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम कंप्यूट नहीं की है, तो आज ही अपनी इनकम कंप्यूट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ढूंढिए और अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए 31 मार्च से पहले। और अगर आप अपनी इनकम कंप्यूट कर चुके हैं पर स्टिल अभी भी उसमें स्कोप है कुछ टैक्स बचाने का या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप इस वीडियो को देख के अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और उन ऑप्शन से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कम्प्लीटली लीगल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन स्पेसिफाई किए है ATC, उसके अंदर हम डिडक्शंस पढ़ेंगे। इन डिडक्शंस की टोटल वैल्यू 1.5 लाख है। और इसके अलावा जो NPS का ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे उसमें आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ATC CD1B में 50,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा। सो टोटल डिडक्शन वुड बी 2 लाख रुपीज़, 1.5 लाख फॉर ATC, 4 ऑप्शंस के लिए। और NPS जो है वो अलग से भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ATC 50,000 एक्स्ट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस to claim deduction under ATC to save your income tax. So the first option we are discussing here is ELSS, that is mutual funds. Now mutual funds आजकल बहुत मार्केट में है, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर पता नहीं चलता कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी जो पहले मैं जानकारी देने वाली हूँ वो इस बात पे है कि ELSS यानी कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। म्यूचुअल फंड यानी कि होता है पूलिंग ऑफ फंड्स। आपसे बहुत सारे लोगों से पैसे लेके, ये पैसे जो है एक फंडिंग हाउस इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो बेसिकली ये जो है ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन है। इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो इनकम आती है वो आपको दे दी जाती है। तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स जिनको अपनी कैपिटल, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपनी कैपिटल पे, ये उनके लिए ऑप्शन है। बट थोड़ा सा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, बट जो रिटर्न्स आते हैं दैट इज़ अमेजिंग। मतलब ऐसे फंड्स भी मैंने देखे हैं जिनके रिटर्न 63 पॉइंट समथिंग परसेंट पे है, 64% इन अ ईयर, 25%, 40%, 50%, 60%, 70%। देयर आर फंड्स जो बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड चूज़ करते हैं। पूरा एनालिसिस करके एक फ़ंड को चूज़ करना, ऐसे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा प्लीज़, किसी एक्सपर्ट की राय लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसलिए थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये मार्केट बेस्ड होते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट जैसे ऊपर नीचे होगा, रिटर्न्स भी वॉलेटाइल होंगे, बट रिटर्न्स आर अमेजिंग अगर आप अच्छा फंड चूज़ करते हैं। प्लीज़ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना मत भूलिएगा। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस फंड्स, म्यूचुअल फंड्स कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे सर्च करें, देन प्लीज़ comment in the section below. I'll definitely make a video for you. Now this can be invested with a minimum of 500 rupees. 500 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड इज़ 3 years, मतलब 3 साल से पहले आप इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। जो मिनिमम जो आप एक फ़ंड सेलेक्ट करते हैं उसका 65% जो मिनिमम होता है वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में जो इक्विटी फंड्स, इक्विटी होती है, इक्विटी उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ वॉलेटाइल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी 3 साल के बाद जो इनकम आपने अर्न की है, जो आपको बेनिफिट हुआ है, वो अगर 1 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है 10% का। लेकिन जो आपको डिविडेंड मिलता है, उससे कुछ भी आपको मिल रहा है, वो आपको लिए टैक्स फ्री है। बट इट्स 10% इज़ वेरी लेस। अगर आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं, तो 10% इज़ नथिंग। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके एक डिटेल एनालिसिस करके अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट टोटली में 1.5 लाख के अंदर अंदर आपको इसको करना है, 1.5 लाख तक, क्योंकि आपको रिडक्शन उतने की मिलेगी। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो सभी जानते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव ऑप्शन है, ईजी ऑप्शन है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है ये ऑप्शन। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मतलब जो अपनी कैपिटल को रिस्क पे नहीं रखना चाहते, फिक्स रिटर्न जो चाहते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कम्प्लीटली सेफ है, रिटर्न्स बहुत कम है। मतलब
इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। कुछ बैंक्स में ये 4 to 5 है, कुछ में 5 to 6 है, इट डिपेंड्स। 7 to 8 है, किसी किसी में कुछ है। 7 to 8 वैसे बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, तो कोई भी बैंक में शायद ही 7 to 8 होगा। बट द थिंग इज़ दिस इज़ कम्प्लीटली सिक्योर, मतलब आपको आपके पैसे इतने ही मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या, पर इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years मीन्स इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। 1000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप एफडी कर सकते हैं, एंड दिस कैन गो इनटू हंड्रेड्स, मल्टीपल्स ऑफ 100 के अंदर आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट आता है इससे, दैट इज टैक्सेबल इनकम है। बट इससे इन्वेस्टर उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो अपनी फिक्स डिपॉजिट मतलब कैपिटल सेव रखना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज पीपीएफ। पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपका पीएफ अकाउंट है, तो क्या आप पीपीएफ खोल सकते हैं? जी हाँ, आप पीपीएफ खोल सकते हैं। पीपीएफ इज़ डिफरेंट, पीएफ इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। लो रिस्क एपेटाइट, लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न गारंटेड है, आपकी कैपिटल सेफ है। इट कैन बी इन्वेस्टेड विद अ मिनिमम 500, और एक साल में 1.5 लाख की रिडक्शन मिलती है, तो आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसके अंदर गाइस, 15 साल का लॉक इन पीरियड। 5 साल के कंप्लीशन के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, बट कंप्लीट नहीं निकाल सकते। प्री मेच्योर क्लोजर यानी कि पूरा पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं, लेकिन 5 साल तो कम से कम आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्वार्टरली रिवाइज होता है, तो हर क्वार्टर में इसका रेट चेंज हो जाता है। बट दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स पाना चाहते हैं, बट कैपिटल भी सेफ रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करनी होगी टू मेक योर पीपीएफ अकाउंट एक्टिव। हमेशा एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी ना। अगला ऑप्शन है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। ये 2 बेटियों के लिए आप मैक्सिमम इसको खोल सकते हैं। एक बेटी का एक अकाउंट खोल सकता है। अब इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत बढ़िया है, कैपिटल सेफ है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। 7 पॉइंट समथिंग 7.65 इस साल का रिटर्न था। रिटर्न्स हाई है। जो है इसमें एक आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद 21 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। बट इसमें एक है कि आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इट कैन बी इन्वेस्टेड विद द मिनिमम ऑफ 250 रुपीज़। 250 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद किसी भी 100 रुपीज़ के मल्टीपल में आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको कम से कम 250 रुपये हर साल जमा कराने ही कराने होंगे। 21 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन अगर जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आप 50% निकाल सकते हैं ऑन एक्सपेंसेस, लाइक उसकी पढ़ाई के लिए, उसको कहीं भेजना है आपको हायर स्टडीज़ के लिए, तो आप उसकी पढ़ाई के लिए, वेडिंग के लिए, जो भी है, आप निकाल सकते हैं पैसे। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप अपनी बेटी के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रिटर्न्स भी अच्छे हैं। द लास्ट ऑप्शन फॉर टुडे इज नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस के बारे में आपने सुना होगा। एनपीएस जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो अपना एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि रिटायरमेंट जब हो तो उनको पेंशन आती रहे। राइट, तो प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज़ एक एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। लो रिस्क है। इन्वेस्टमेंट कैप जो है, अच्छा, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 50 to 75% इक्विटी में जाता है, तो इसके रिटर्न्स उसी हिसाब से आते हैं। अच्छे रिटर्न्स हैं, हायर और वेरी रेट ऑफ रिटर्न 8 से 10% रिटर्न आपको अच्छा दे देता है ये भी। अब ये 500 रुपये से स्टार्ट होता है मिनिमम, और 1000 रुपये आपको इसमें जमा कराने हैं हर साल, मतलब 1000 रुपीज़ इसमें होने चाहिए ना। इसमें 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। Tier 2 जो अकाउंट्स होते हैं उसमें जो है विड्रॉल परमिटेड नहीं होता, Tier 1 में विड्रॉल परमिटेड होता है। तो दे आर डिफरेंसेस बिटवीन 2 अकाउंट्स। तो अब क्या होता है, 3 साल के अगर आपने कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 25% निकाल सकते हैं कॉर्पस पर, आप पूरा कॉर्पस नहीं निकाल सकते, यानी कि पूरा फंड नहीं निकाल सकते। आप 40 ईयर्स के बाद भी पूरा कॉर्पस नहीं निकाल सकते, आपको मिनिमम 40% उसके अंदर रखना ही पड़ेगा। मतलब 60 साल के अगर आप हो जाते हैं तो आप उसको नहीं निकाल सकते पूरा, आपको 40% उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, ताकि आप बाद में उसको पेंशन के रूप में वो आपको दे सके। तो दिस इज़ लाइक दिस।
दो टाइप ऑफ अकाउंट मैंने आपको बता दिया होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो दिस इज़ अ गुड स्कीम फॉर दोज पीपल हु वांट टू क्रिएट द रिटायरमेंट कॉर्पस कि भाई बाद में हमें पेंशन आती रहे, तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा भी अगर आप कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं, अगर इसके ऊपर भी आप कुछ और डिटेल चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। एंड प्लीज़ 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 डू मेक इन्वेस्टमेंट्स, डू सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। दिस इज़ द रूल ऑफ इनकम। तो आप इन वीडियो को देखिए, जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।